जय श्री राम। लंका कांड दोहा 69 से 6ठा एपिसोड शुरू। महानाद करी गरजा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज इव सपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बली मुख जूथा, ब्रकु बिलोक जिमि मेष बरूथा। चले भागे कपि भालु भवाने, बिकल पुकारत आरत बाने। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परन अब चहई। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के रखवाले, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैंच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा। तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिक्कार करके मुँह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
सो सिर परेउ दसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभ ते भूतर, हेठ दाबि कपि भालु निसाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरषहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। संग्राम भूमि बिराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सो नित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन गने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजै श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी द्वौआनी, समर भई सुबटन श्रम गहने। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुण्य पुण्य उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखाने। मेघनाद तेहि अवसर आयौ, कहि बहु कथा पिता समुझायौ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर
पिता को समझाया। देखे हूँ काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही दिखाए हूँ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको भी नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयों बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए दौड़ लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथी, चढ़ गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी। भई कपिकट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसा युद्ध नाना। डारें परसु परिघ पाशाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारो सुनई धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहीं, देखहीं तेहि न दुखित फिरि आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल की निसि सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों, पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, अर्थात बाणों से छा दिया। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन सि जर्जर तन। पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए।
श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो के बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्व व्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुण्य भाव प्रगट कहे दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाडा, सुन करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मार से मेघनाद कहे छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारे निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ। माया बिगत भये सब, हर्षि बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरी पादप उपल नख, धाये कीस रिसाए। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चाले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कय मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अर्थात अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया।
इहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेग पुनि जीति न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजे निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनऊ जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कटि निशंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आज बधे बिनु आवो, तौ रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरन कच जाई, लातन हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ सी सूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरी मारुति जुग राजा, हतहि कोपिते ही घाउनक बाजा।
फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। पर उसे चोट न लगी। फिरे बीर रिपु मरे न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख से आवत पबिसम बाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध बेश धरि करे लड़ाए, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखि अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापहि मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरते बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवने निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परेउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दस कंधर पोचा।
मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनका ज्ञान का उपदेश दिया उनको। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरान भयो बिनु सारा, लगे भालु कपिचारे हूँ द्वारा। सुभट बोलाए दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहऊं उतरू जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ अर्थात लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। छंद। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवई आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। जनुकाल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गीद, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोहरत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं।
चले मत्त गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जा नहीं बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगहीं, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहीं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई, के हरे नाद बीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी नफीरी अर्थात तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के ठट्टा, हऊँ मारी हऊँ भूप दुआ वहाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करे रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। छंद। धाये विशाल कराल मरकट, भालुकाल समान ते, मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर, बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजस बखानहि।